Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to learn about question number 9 in exercise 2.2. Question number 9 is find sin theta such that 3 cos theta plus 4 sin theta equals to 4. Okay, here we have to find the value of sin theta. First write 3 cos theta plus 4 sin theta equals to 4. Now this is 3 cos theta is equal to this 4 is here, 4 minus 4 sin theta. Now we get 4 common that side and remaining is 1 minus sin theta. Okay, and this is 3 cos theta. Now squaring both sides. Squaring both sides we get this is 3 cos theta square is equal to in bracket 4 in bracket 1 minus sin theta स्क्वायर. ठीक है, तो 3 cos थीटा इज 9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड दिस इज 1 माइनस sin थीटा इज a माइनस b होल स्क्वायर. सो दिस इज 1 माइनस ट्वाइस sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ दिस इज 9 cos square theta is 1 minus sin square theta because we want all the values in the form of sin theta is equal to this is 16. Multiply 16 with this whole bracket. 16 into 1 16 minus 16 into 2 32 sin theta plus 16 sin square theta. Now multiply 9 with whole bracket. 9 minus 9 sin square theta and write this term as it is 16 minus 32 sin theta plus 16 sin square theta. Now here we get all the term of sin square theta. सबसे पहले sin square के टर्म क्लोज लेते हैं तो ये माइनस 16 sin square theta जो है ये इधर आ जाएगा, मतलब प्लस होगा माइनस होगा. ये 16 sin square theta माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 32 साइन थीटा हो गया माइनस 16 एंड दिस इज प्लस 9 इज इक्वल टू 0. नाउ माइनस 16 एंड माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इज माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, प्लस 32 साइन थीटा एंड माइनस 16 प्लस 9 is minus 7 is equal to 0. Now getting minus sign common, so this is 25 sin square theta. Sign is changed, minus 32 sin theta minus 7 is equal to 0. ठीक है, ये प्लस हो जाएगा. अब क्या हो गया ये, अब इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है sin theta की जगह x. लेट sin theta is equal to x. अगर sin theta की जगह x लेते हैं तो ये क्या होगा 25 x square minus 32x plus 7 is equal to 0. Now this equation is in the form of quadratic equation. Now we split it and factors बनाना है इसके. तो क्या होगा, अब 25 into 7 करते हैं तो ये होता है 175. अब इसके फैक्टर्स बनाओ 25 into 7 और अगर इसको प्लस माइनस करते हैं तो 75 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करते हैं तो 175 आना चाहिए और प्लस माइनस करते हैं तो 32. अगर हम यही लेते हैं 25 और 7 लेते हैं तो क्या होता है 32 होता है. अब इसको प्लस माइनस साइन, अब ये माइनस 32 है तो ये माइनस 25 माइनस 7 लेना पड़ेगा. ठीक है, अब ये जो है इसको हमको क्या करना है, स्प्लिट्स करना है. तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस, अब ये फैक्टर से तो क्या होगा 25 के साथ x जोड़ना पड़ेगा माइनस 7x. इसकी जगह ये फैक्टर्स लिए हमने प्लस 7 इज इक्वल टू 0. नाउ टेकिंग 25 कॉमन 25x. ओके, इन ब्रैकेट x माइनस 1 माइनस 7 इन ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 1 देन 25x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 25x minus 7 is equal to 0. So here x is equal to 1 or x is equal to 7 by 25.
अब 7/25 को आप सॉल्व करते हो तो ये 0.25 समथिंग आता है, ठीक है। अब देखो ये जो हमने एक्स कहाँ सब्स्टिट्यूट किया था, साइन थीटा की जगह, अब हमको रीसब्स्टिट्यूट करना है एक्स की जगह साइन थीटा, मतलब ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, ठीक है। अब ये इसमें से परमिसिबल वैल्यू कौन सी है साइन की, और साइन की परमिसिबल वैल्यू आपको कहा था, साइन की परमिसिबल वैल्यू कहाँ होती है 0 1 2 1 -1 -2, परमिसिबल वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है साइन की। अब देखो ये साइन थीटा 1 है तो ये परमिसिबल वैल्यू है, ऑब्वियसली है, और ये साइन थीटा इक्वल टू 7/25, इसको सॉल्व करो तो 0.25 आता है, मतलब ये 1 से भी छोटा है, तो ये भी परमिसिबल वैल्यू है, ठीक है। दोनों वैल्यू परमिसिबल वैल्यू है, और परमिसिबल वैल्यू लाइज बिटवीन -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, ओके। तो इसकी परमिसिबल वैल्यू क्या हो गई, दोनों हो गए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, दोनों भी इसकी परमिसिबल वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ओके। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 5 देन इवैल्यूएट sec थीटा, ठीक है। तो sec थीटा फाइंड करना है यहाँ पे, तो ये लिख लेते हैं पहले, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 5। कोई भी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो कोशिश करो कि वो साइन और कॉस के फॉर्म में रहे, ठीक है। तो cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा प्लस cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो 1 प्लस cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर सेम है तो एक टाइम लिख लो sin थीटा इज इक्वल टू 5। सो दिस इज 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 5 sin थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये होगा 1 प्लस ट्वाइस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस ट्वाइस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये टर्म एज इट इज वैसे की वैसे लिख लो। सो दिस इज 25 sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन अगेन राइट दिस टर्म एज इट इज, ट्वाइस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं इधर लिख रही हूं, अब ये क्या होगा, देखो 25 cos स्क्वायर थीटा की टर्म आगे लेते हैं क्योंकि स्क्वायर की टर्म पहले लिखना है हमें। 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाले टर्म पहले लिखेंगे, देन ट्वाइस cos थीटा, ट्वाइस cos थीटा प्लस, अब यहाँ पे 1 है 1 लिख लेते हैं, और ये 25 इधर आ गया तो ये माइनस होगा, सो -25 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व करो, अब 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 है तो ये क्या होगा 26 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होगा 2 cos थीटा। अब 1 माइनस 25 इज -24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना होता है हमें, तो अब लिखते हैं लेट cos थीटा इक्वल्स टू x, तो क्या होगा, दिस इज 26x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाना है हमें, अब फैक्टर्स करो इसके, तो ये हो गए, जैसे देखो 26 और 24 भी ले सकते हैं हम, क्योंकि 26 में से 24 गए तो कितना रहेगा 2x, तो इसके फैक्टर्स होंगे 26x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने, ये ट्वाइस x को स्प्लिट्स किया, मॉडिफाइड किया फैक्टर्स बना के, तो उसके फैक्टर्स कौन से लिए हमने 26 और -24। अब 26 कॉमन, इन ब्रैकेट x प्लस 1
माइनस 24 इन ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो पहला ब्रैकेट कौन सा होगा, x प्लस 1 एंड सेकेंड 26 माइनस ये 26x है। ठीक है, 26x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल टू 1 माइनस 1 होगा क्योंकि ये प्लस 1 है। पहले ऐसे लिख लो, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 26x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 24/26। तो इसको डिवाइड करो तो ये होगा 12/13। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 2 12 जा 26 और 2 13 जा 26, 2 12 जा 24 और 2 13 जा 26 होता है। ठीक है, तो अभी ये x की वैल्यू क्या आई है ये होगा cos x, क्योंकि हम cos थीटा की जगह x सब्स्टिट्यूट किया था हमने, तो आपको इसको रीसब्स्टिट्यूट करो तो cos थीटा इक्वल टू ये होगा -1 और ये होगा cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। अगर 12/13 को आप डिवाइड करते हो तो ये 0.9 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अब 0.9 इसकी परमिसिबल वैल्यू कौन सी होगी, -1 भी है और 0.9 भी है। 0.9 जो है ये 1 से भी छोटी है परमिसिबल वैल्यू, तो हम परमिसिबल वैल्यू कंसीडर करेंगे कि 12/13 इसकी परमिसिबल वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी परमिसिबल वैल्यू क्या होगी 12/13। बट हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सेक थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा, मतलब 13/12। ठीक है, तो ये हो गई सेक थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये सेक थीटा की वैल्यू हो गई। यहाँ पे हमने परमिसिबल वैल्यू 12/13 क्यों ली है, क्योंकि ये 0.9 डिवाइड में आंसर निकालो तो कुछ समथिंग आता है, और ये जो -1 है, अगर -1 को -1 यहाँ पे आप अगर सॉल्व करके देखो तो -1 परमिसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने 12/13 को लिया है, इसको कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये थोड़े क्वेश्चन है सिमिलरली एक जैसे ही है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो आप मुझे जरूर पूछिए। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।